हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और 2024 और 25 वाले सत्र में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप लोग बोर्ड वाले एग्ज़ाम में मैथ में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बस 2 मिनट के लिए इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT बुक, जो नया वाला सत्र में जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से चैप्टर 12 जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें 12.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आप लोग देखेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई कराया था। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को एग्ज़ाम जब और करीब आ जाएगा फरवरी में, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैं आसानी से आप लोगों को सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम लोगों को फिगर बनाना है। कह रहा है एक खिलौना किस तरह का है, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा गया। तो हम लोग बनाते हैं फिगर। दिया और किस पर रखा गया है, एक अर्धगोले पर। ये अर्धगोला हो गया, देखिए ये आपका ये अर्धगोला हो गया और शंकु उसी पर रखा गया है। और बोला ये गया है कि त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या ये बराबर दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगा दिया गया 3.5। ये त्रिज्या इसका दे दिया गया है 3.5 cm। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अब देखिए ये शंकु और अर्धगोला मिला के ऐसे एक खिलौना बना हुआ है, इस तरह का खिलौना बना हुआ है, देखिए इस तरह का। अब इसी का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग देखिए पूरे खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया गया, उसको लिखते हैं 15.5 cm। ये दिया गया है 15.5 cm ये, और ये त्रिज्या 3.5 cm। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको बताना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, देखिए ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये शंकु है, इसका वक्र पृष्ठ यही आ रहा है। पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और इसमें जोड़ देंगे क्या, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। अब इस फार्मूले में देखिए क्या क्या चीज है, r है दोनों जगह, तो r 3.5 दिया गया है, l नहीं दिया गया, हमको l पहले निकालना पड़ेगा। l कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हमको शंकु का l निकालने का फार्मूला होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को l कहते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। तो l बराबर होता है h² + r² रूट में, ये फार्मूला होता है, हमने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में। l निकालने का फार्मूला h² + r²। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक शंकु का ऊंचाई h होता है, यही l है, और ये r होता है ये। अब इसमें आप लोगों को करना ये है, फार्मूला में रखने के लिए h चाहिए, ये h, ये तो पूरा ऊंचाई दिया गया, हमको h चाहिए केवल शंकु की ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3.5 ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या आप लोग जानते हैं कि चारों तरफ त्रिज्या ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है और टोटल 15.5 है। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो शंकु का ये ऊंचाई h निकल जाएगा। 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि करना क्या है।
इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो जो चीज दिया गया, हम लोग लिखेंगे हल में हम लोग लिखेंगे यहां शंक्वाकार, यहां लिख लेंगे चूंकि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या जो है वो बराबर है अर्धगोलाकार भाग के त्रिज्या के। तो हम लोग बराबर करके दोनों को एक ही बार में लिख लेते हैं, बराबर अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, ये दोनों आपस में बराबर हैं और बराबर करके हम लोग r लिख लेते हैं और r बराबर हम लोग दिया गया लिख लेते हैं 3.5 cm। ये हमने लिख लिया इतना। अब देखिए और क्या चीज दिया गया है, खिलौने की ऊंचाई दी गई है, हम लोग लिखेंगे चूंकि खिलौने की ऊंचाई दिया गया, खिलौने की ऊंचाई, इसको बड़ा h मान लेते हैं, पूरा यहां से यहां तक h बराबर कितना दिया गया है 15.5 cm। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, हमको वही चाहिए, हम लोग लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, इसको स्मॉल h मान लेते हैं, बराबर क्या होगा, टोटल 15.5 है तो उसमें से हम लोग अगर माइनस कर दें ये इतना 3.5 तो आएगा 12 cm। ये अब जो 12 cm आया ये क्या हो गया, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब देखिए लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, फार्मूला यहां लिख लेंगे रूट में h² प्लस r²। अब देखिए L बराबर जो हमारा निकलेगा रूट में h², h का मान हमारा आ गया है यहाँ देखिए 12 cm, तो 12 का स्क्वायर और प्लस r 3.5 का स्क्वायर, तो L बराबर हम लोग हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.25। अब हमको क्या करना है, लिखना है L बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 156.25। अब देखिए इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे 156.25 का, तो L बराबर हमारा आएगा 12.5 cm, 12.5 cm ये L का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, जो चीज देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जोड़ना है, शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें प्लस कर देना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन्हीं दोनों से खिलौना बना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला हम लोग दोनों का लिखते हैं, शंक्वाकार भाग का होता है पाई आर एल और प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई r²। मान रखते हैं
पाई, देखिए पाई आर दोनों जगह है, तो हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा एल और प्लस पाई आर हमने यहाँ से ले लिया तो बचा 2r। मान रखते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और गुणा में आर का मान दे दिया गया 3.5। फिर यहाँ ब्रैकेट में एल का मान हमने निकाला, अभी आया 12.5 और प्लस 2 गुणा में आर का मान है 3.5। इसी को हल करना है। 7 से देखिए 3.5 में भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 0.5 बार में, मतलब 0.5 लिखेंगे। अब 0.5 का 22 में गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 11। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 और यहाँ ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 12.5 है प्लस 2 का 3.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7। अब 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 11 ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 19.5 हो जाएगा। इसमें 11 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 214.5 और इसको क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल को स्क्वायर में हमेशा लिखते हैं। सीएम में दिया गया तो सीएम का स्क्वायर, या इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो वर्ग सेमी लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, कुछ करना नहीं है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए और फिगर बनाने आना चाहिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर में बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, इसमें एक 7 cm भुजा वाला घन बनाना है। पहले हम लोग बनाते हैं। तो इस पर एक अर्धगोला रखते हैं तो हमको बताना है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास उसका कितना होगा, यही होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 7 cm ही होगा। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे हो गया कि अधिकतम व्यास उसका बताना है तो हो जाएगा 7 cm। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 cm। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्या पूछा, कहा गया इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये एक ठोस बना है, देखिए इस तरह का मान लीजिए है, ये इसको समझिए ये क्या है, घन है और इस पर एक अर्धगोला ऐसे रखा गया। तो एक देखिए ये नया ठोस बना है, इस तरह का ये ठोस बन गया ऐसे। तो कहा गया इसी ठोस का पूरे का बताना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग देखते हैं अभी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीज आएगा। तो एक तो देखिए घन है, पूरा घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। और देखिए तो घन के ऊपर जब ये अर्धगोलाकार चीज रखेंगे, ये अर्धगोला, तो अर्धगोला में नीचे वृत्त आता है। तो वृत्त तो जब रखेंगे ऐसे, मान लीजिए वृत्त है और ये घन है, घन पर जब वृत्त रखेंगे तो वृत्त इसका गायब हो जाएगा इसका। यानी कि हमको एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि घन पर जब हम लोग ये अर्धगोला रखेंगे तो घन का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोग ले लेते हैं तो वृत्त का नहीं लेंगे, वृत्त नीचे है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और ऊपर से ऐसे ये वक्र पृष्ठ इसका आ रहा है अर्धगोले का। तो वक्र पृष्ठ हम लोग उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 2πr² जोड़ देंगे और इसी से हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार जो ठोस बना हुआ है इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले जो चीज क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं और करना कुछ नहीं है। देखिए a का मान दे दिया गया 7 cm, r का मान हो जाएगा जितना, अब ये r क्या होगा 7, ये भी हो रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखते हैं, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या हम लोग यहां से निकाल लेंगे। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 का आधा हो जाएगा, 7/2 cm। ये हो गया। अब देखिए
त्रिज्या हमने निकाल लिया, हमको ये भुजा भी लिखना है। लिखेंगे चूंकि घनाकार ब्लॉक की भुजा, चूंकि घनाकार ब्लॉक की भुजा या भुजा की लंबाई ए बराबर हम लोग लिख लेते हैं 7 cm, ये दिया गया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ये लिख लिए हैं तो यही पहले लिखिए, पहले ये लिख के और ये बाद में भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। ये चीज हमने केवल, ये हमने आप लोगों को केवल समझने के लिए लिखा था। इसको आप लोगों को निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे चूंकि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का, ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे वृत्त, ये वृत्त नीचे जा रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट यहां लिखते हैं। ये अब देखिए यहां प्लस करना है, घन का हमने ले लिया, वृत्त माइनस किया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। फार्मूला लिखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर माइनस, ये वृत्त का हमने माइनस किया है और प्लस करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा केवल पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू ए का मान देखिए यहाँ है 7 cm, 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 गुणा में 7 और प्लस पाई का मान रख लेते हैं 22/7 और गुणा में आर का मान दिया गया 7/2, 7/2 का स्क्वायर होगा मतलब 2 बार 7/2 लिखेंगे यहां। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये एक 7 से एक 7 कैंसिल होगा, 2 से ये 22 11 बार में कैंसिल कर लेंगे, यहां गुणा करते हैं तो 294 और प्लस यहां 11 और 7 का गुणा करेंगे तो 77 और बटा में यहां 2 है। एलसीएम लेते हैं 2 आएगा, यहां 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 588 और प्लस में 77, जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 665 और बटा में 2। या तो आप लोग यही आंसर लिख सकते हैं cm का स्क्वायर, नहीं तो भाग करेंगे तो हमारा आएगा 332.5, 332.5 cm का स्क्वायर कहिए या वर्ग सेमी कहिए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है एक घनाकार ब्लॉक है, पहले हम लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, ये इसको काट के अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है, इसको ऐसे नीचे के तरफ, ये ऊपर वाला। तो कहा ये गया है शेष बचे ठोस का, अब जो बचेगा ठोस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में एक चीज बताया था ये कि जब भी देखिए कोई चीज काट के निकाला जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो हम जो ठोस बचा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग ये पूरा घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको लेना पड़ेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। अब ऊपर से देखिए फिर से ये वृत्त तो निकल रहा है, वृत्त निकल रहा है और ऐसे बन जा रहा है, ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे समझिए ऐसे है और ऊपर ऐसे हो गया है गड्ढा यहाँ, तो गड्ढा मतलब ये वृत्त तो खत्म हो गया, तो वृत्त तो हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि खत्म हो गया, और लेकिन नीचे अब ऐसे हो रहा है ये अर्धगोला,
ऐसे ये अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का क्या यहाँ पर बच रहा है, जब आप लोग देखेंगे ऊपर से ऐसे गड्ढा करेंगे तो वक्र पृष्ठ ही बनेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा ऐसे, तो वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अर्धगोले का जोड़ लेंगे, यानी कि इस तरह से हम लोगों को फिर से इसको निकालना होगा। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है इसको देख लेते हैं। दिया गया है घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, घन का एक किनारा मान लेते हैं, ये ए है, मान नहीं दिया गया तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं किनारा। तो कह रहा है कि जो इसका व्यास होगा किनारे के बराबर है, यानी कि जो अर्धगोले का व्यास है ये भी क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसके बराबर है तो ये भी ए है। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या a/2 होगा। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे यहां हल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि घनाकार ब्लॉक की लंबाई बराबर ए, हमने ए मान लिया इसको, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए अर्धगोलाकार, इसलिए अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास भी वही हो जाएगा, व्यास बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि व्यास इसके बराबर है कहा गया है। तथा हम लोग निकालते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, जब व्यास a है तो त्रिज्या उसका आधा होगा, मतलब a/2 होगा। अब सब कुछ यहां पर हमने लिख लिया है। हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, शेष बचे हम लोग लिखेंगे, इसलिए शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, -πr², इसलिए कि यहां से वृत्त खत्म हो रहा है ऊपर से, तो -πr²। और प्लस हम लोग करेंगे क्या, प्लस करेंगे ये अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2πr²। सॉल्व करते हैं तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² -πr²। और देखिए यहीं पर हम लोग थोड़ा सा -2πr² में से 1πr² घटाएंगे तो हो जाएगा πr²। सॉल्व करते हैं इसी को, तो 6a² प्लस पाई इंटू आर का मान यहाँ हो जाएगा, त्रिज्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, मान कुछ दिया नहीं गया है तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, a² दोनों जगह है तो a² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 6 प्लस यहाँ बचेगा पाई और बट्टा में 4। अब या तो हम लोग ये आंसर लिखेंगे, तो आप लोग जानते हैं cm² मीटर स्क्वायर इसमें नहीं लिख सकते, तो हम लोग उसको वर्ग मात्रक लिखेंगे, या वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ये आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर और हल करना चाहेंगे आप लोग तो a² यहाँ एलसीएम ले सकते हैं 4 और 24 प्लस पाई बटा 4, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई दोनों लिख सकते हैं, जहां सीएम और मीटर ये सब नहीं दिया गया हो। ये आंसर, यहाँ पर आंसर आप लोग कई तरह से लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे सब सही है, ये ध्यान में रखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है
और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर देखिए ऐसे बुक में दिया गया है, हमने यहाँ पर बनाया है। कहा क्या है कि एक कैप्सूल है ये, जिसमें क्या है, ये बेलनाकार भाग है। यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे कर दें तो ध्यान देंगे आप लोग कि एक अर्धगोला और एक अर्धगोला हो गया, और बीच का यहाँ से यहाँ तक का ये बेलन हो गया। तो वही कहा गया एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है एक एक। देखिए कैप्सूल की लंबाई पूरा दिया गया है और उसका व्यास दिया गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए क्या क्या मिला है। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इधर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी कि 2 गुणा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2 का गुणा कर दिए मतलब दोनों तरफ का हो गया। और उसमें प्लस क्या करना है, पूरे कैप्सूल का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो देखिए वक्र पृष्ठ किसका आ रहा है, बेलनाकार भाग का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh, यानी कि यही चीज हमको सॉल्व करना है। आर का मान हम लोग निकाल सकते हैं, पूरा व्यास दिया गया उसका आधा करेंगे, त्रिज्या होगा, आर का मान हो जाएगा। और देखिए एच का मान, पूरे कैप्सूल का ये 14 mm दिया गया है। एच किसका होता है, बेलन का। तो ये एच कैसे निकालेंगे, तो ये 5 है। देखिए यहां से यहां तक त्रिज्या होता है, यहां से यहां तक, ये 5 का आधा करेंगे, 5/2 हो जाएगा इधर भी, और यहां से यहां तक भी त्रिज्या है तो 5/2 हो जाएगा इधर भी। आप समझिएगा आप लोग, हमको बेलन का अगर ऊंचाई निकालना हो, केवल यहां से यहां तक एच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पूरा यहां तक 14 है, उसमें से यहां तक 5/2, यहां तक 5/2, यानी कि 5/2 और 5/2 दोनों घटा देंगे पूरा 14 में से, तो ये एच का मान निकलेगा। यही चीज हम लोग यहां लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि कैप्सूल की लंबाई बराबर दे दिया गया है कितना, 14 mm, तथा कैप्सूल का व्यास दे दिया गया है 5 mm। हमको क्या करना है, कैप्सूल का लंबाई दिया गया है और कैप्सूल का व्यास, तो कैप्सूल का हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। और कैप्सूल देखिए किससे किससे बना है, 2 अर्धगोलों और एक बेलनाकार भाग। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कैप्सूल 2 अर्धगोलों तथा एक बेलनाकार भाग से मिलकर बना है। ये लिख लेंगे हम लोग, तो सीधे बेलन और सीधे अर्धगोला लिख सकते हैं। हम लोग कहेंगे इसलिए, अब अर्धगोले का हम लोग लिखते हैं, इसलिए अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 mm। ये चीज हम लोग यहां से हटा देते हैं। 5/2 mm हो गया। 5/2 का मतलब हुआ 2.5 mm अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। और देखिए ये हम लोग निकाल लेते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई, उसी को कहेंगे। बेलनाकार भाग की लंबाई, और यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे ऊंचाई। लंबाई ऊंचाई बात एक ही हुआ। यहां h बराबर हम लोग क्या करेंगे, h कैसे निकलेगा, 14 माइनस करेंगे क्या, 5/2 और 5/2 जोड़ के हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे 5/2 प्लस 5/2, मतलब 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, ये घटा देंगे 2.5 5, यानी 14 में से 2.5 5 है, ये घटाएंगे तो 9 mm हो जाएगा। h बराबर हो गया हमारा 9 mm। 5 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 mm। अब ये हमारा निकल गया ऊंचाई भी। अब हमको बताना क्या है,
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का, तो हम लोग वही लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दो अर्धगोलों का हम लोग लिखेंगे 2 गुणा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र ही आ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें प्लस कर देंगे ये बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, बात एक ही हुआ। तो देखिए हम लोग लिखते हैं 2 गुणा में 2 का गुणा हमने इसलिए किया कि 2 अर्धगोला है, तो एक अर्धगोले का फार्मूला लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे दोनों का होगा, अर्धगोले का हो जाएगा 2πr² प्लस बेलनाकार भाग का होता है 2πrh। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2πr दोनों जगह कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 और r प्लस 2πr यहाँ से हमने कॉमन लिया, बचा h, मान रखते हैं 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान है 5/2, यहाँ 2 गुणा में 5/2, फिर प्लस h का मान हमारा आया है 9। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 22 का 5 में गुणा कर लेंगे, 110/7, और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार में, 5 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 7 से 14 कैंसिल करेंगे 2 बार में, 110 का 2 में गुणा कर देंगे, 220 हो जाएगा। क्षेत्रफल है mm में दिया गया, तो mm का स्क्वायर या वर्ग mm लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।